हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इट्स अ संडे व्लॉग। बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। एंड वन मोर थिंग, अपनी चाय कॉफ़ी लेके मस्त बैठ जाइए व्लॉग देखने के लिए। सो या लेट्स स्टार्ट। सो सुबह की शुरुआत करते हैं मस्त वार्म हनी वाटर के साथ। उसके बाद मैंने लिए थोड़े से भीगे हुए बादाम, शरीर की तासीर के लिए अच्छे होते हैं गर्मियों में। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी वॉक की, घर के पीछे जगह खाली है हमारे, वहाँ पे थोड़ी देर। फिर उसके बाद मैं वापस अपने रूम में आ गई थी। फिर मेरे काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए थे चेयर पे, मैंने उनकी तह लगाई। उसके बाद मैंने सारे कपड़े फोल्ड करके अलमीरा में रख दिए। और ये देखिए मेरी डेस्क, कितनी ज़्यादा तबाही मचा रखी है मैंने। कोई भी सामान इधर उधर कहीं कहीं भी रखा हुआ है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल पे कल का मेरा मिनी ब्लॉग देखा था, उनको पता होगा कि मैं मार्केट गई थी और मार्केट से ये लेके आई हूँ। इसमें ना मस्त आगे एडजस्टेबल बटन है, आप इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। 1 2 3, बहुत मस्त चलता है। फिर उसके बाद मैंने अपने टू डू लिस्ट देखी और चेक किया कि मैंने क्या क्या कंप्लीट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने मेरे रूम में झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद मुझे लगा कि मैं अभी पोछा लगा देती हूँ, पर मम्मी ने मुझे बोला कि नहीं, पहले कुछ खा ले। फिर मैंने खाया मस्त खीर चूरमा, संडे खाना, और वैसे भी हरियाणा की फेवरेट डिश है। फिर उसके बाद मैंने लगाया पोछा। कुछ लोगों को स्टैंड वाला या वाइपर वाला पोछा लगाना बहुत अच्छा लगता है, पर नहीं, मुझे ऐसे बैठ के पोछा लगाना बहुत अच्छा लगता है। लेग्स की मसल्स भी स्ट्रांग होती है। फिर उसके बाद पूरा रूम क्लीन हो गया था। फिर उसके बाद ना कल ना पापा बहुत बहुत सारे बेर लेके आए थे। बेर तो आप सबको पता ही होगा। फिर उसके बाद उनको धो के उनको सुखा दिया धूप में। मेरे घर पे ना सबको सूखे हुए बेर खाना ही अच्छा लगता है। फिर उसके बाद आज संडे था तो हेयर केयर, मतलब मैं हर वीकेंड पे करती हूँ ये चीज़। हमारे घर पे एलोवेरा लगा हुआ है। फिर मैंने वहाँ से एक स्ट्रैंड निकाली एलोवेरा की। फिर उसके बाद मैंने उसको वॉश किया अच्छे से। फिर उसको चाहे तो आप उसके अलग से पीस करके या फिर उसको चाकू के साथ अलग से निकाल सकते हैं, चाहे तो आप मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं। ये ना वाव का एलोवेरा जेल है, ये बहुत बहुत अच्छा काम करता है। अगर किसी को ट्राई करना हो तो कर सकता है, सिंपली अपने हेयर्स के लिए। मैंने बहुत सारे एलोवेरा यूज़ किया। मुझे एलोवेरा मोस्टली फेस पे सूट नहीं करता है, पर हेयर्स के लिए मैं यूज़ करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने उस एलोवेरा जो स्ट्रैंड ली थी, उसका मैंने अच्छे से उसका पल्प निकाला एक बाउल में। और स्काई बहुत बहुत सुंदर लग रहा था, मस्त क्लाउड्स बने हुए थे। फिर उसके बाद वो निकालने के बाद मैंने उसको थोड़ा सा मिक्स किया जो वाव का एलोवेरा जेल था उसके साथ, क्योंकि पर थोड़ा सा कम था और इतना हेयर स्ट्रैंड में नहीं लगता। फिर उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिक्स किया। उसके बाद आप रोज़मेरी ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल भी थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप उसके साथ मिक्स कर सकते हो, जो भी आप लेते हो। फिर उसके बाद मैंने उसके अच्छे से सर में मसाज की। अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो आप स्ट्रैंड पे लगाइए, ऐसे मत लगाइए, क्योंकि गर्मियों में ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है स्कैल्प से। फिर उसके बाद मैंने साथ के साथ मास्क भी तैयार किया। मैं हफ्ते में एक बार मेरी स्किन के लिए बेसन, मुल्तानी मिट्टी और उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर मिला के, आप हल्दी भी डाल सकते हो, ज़्यादा मत डालना वरना फिर येलो येलो से स्ट्रेन आते हैं बाद में फेस के ऊपर। इसको मिक्स करके फिर लगाया। ओके। और फिर उसके बाद एक बॉडी स्क्रब भी बनाती हूँ मैं, सिंपल। एक अच्छा जो भी ऑयल आपको पसंद हो, या फिर आपको थोड़ा सा फ्रेगनेंस वाला कोई ऑयल पसंद हो तो वो डालो। फिर उसके अंदर थोड़ा सा डालो बूरा या फिर खांड। आप छोटे वाली चीनी होती है ना, वो भी डाल सकते हो। फिर उसके बाद उनको मिक्स करना है और अपना फेवरेट बॉडी वॉश डालना है उसके अंदर। फिर उसके साथ आप मस्त स्क्रब कर सकते हो नहाने से पहले।
स्किन अच्छा स्मूथ हो जाती है। वीक में एक बार ट्राई करना अगर आप करना चाहते हो तो। फिर उसके बाद मैंने मस्चार ले लिया। मैं डॉट एंड की का या फिर मतलब पॉन्ड्स का या फिर एक्वालॉजिका का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। डॉट एंड की सनस्क्रीन, एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन, विश केयर की सनस्क्रीन भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। फिर उसके बाद मैंने रख दी थी मैक्रोनी बनानी। उस ब्रेक में मैं पढ़ रही थी मेरी बुक। मैं निर्मला बुक पढ़ रही हूँ, प्रेमचंद की लिखी हुई। फिर मैंने थोड़ी देर वो पढ़ी, फिर उसके बाद देखा कि मैक्रोनी अच्छे से बॉईल हो गई है। फिर मैं चली गई मैक्रोनी संभालने के लिए। फिर उसके बाद मैंने मैक्रोनी को चेक किया, वो अच्छे से एकदम पक गई थी, मतलब थोड़ा-सा 90% कुक हुई थी। फिर उसके बाद मैंने मस्त बिल्कुल देसी स्टाइल में एकदम कुछ भी फालतू कोई मसाला नहीं, कुछ मेयो नहीं, कुछ नहीं, कोई सॉसेस नहीं डालती मैं, बस सिंपली बनाती हूँ और टेस्ट वाज़ सो गुड। थोड़ा-सा केचअप ज़्यादा डाल दिया था बस, उसके मतलब थोड़ा स्वीट टेस्ट आ रहा था उसकी वज़ह से। फिर मैंने देखा मस्त साथ में बैठ के आर्य का व्लॉग। मुझे आर्य के व्लॉग्स देखना बहुत, बहुत अच्छा लगता है। मुझे थोड़ी-सी इंस्पिरेशन दोबारा स्टार्ट करने की आर्य के व्लॉग से भी मिली है। फिर उसके बाद ये देखिए मेरे हेयर्स बिल्कुल ड्राई हो गए थे और कितने मस्त शाइनी मतलब लग रहे हैं। पहले मेरे हेयर्स है ना थोड़े से हॉस्टल के पानी की वज़ह से थोड़ा-सा मुझे हेयर फॉल होने लग गया था और मेरी स्लीपिंग साइकिल भी बहुत ख़राब थी, तो फिर उसके बाद अभी मैंने दोबारा से ठीक कर लिया है मतलब अपने हेयर्स को। काफ़ी सही है, कुछ रेमेडीज़ है और टू बी ऑनेस्ट मैं एक बात बोलूँ तो तुम्हारे ना 20-30% काम करती है रेमेडीज़, चाहे आप फेस के लिए यूज़ करो या फिर हेयर्स के लिए। लेकिन जो 70-80% जो काम करता है ना, वो तुम्हारी गट हेल्थ ही करती है, तो उसका ध्यान रखा करो। फिर उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। फिर मैंने थोड़ी-सी हरियाणा जीके पढ़ी। ओके, सो मेरा एस्टेट का एग्ज़ाम है। मुझे एग्ज़ैक्ट डेट नहीं पता कि कब है, लेकिन मैं प्रिपेयर कर रही हूँ और मेरा सब्जेक्ट है साइंस और बायोलॉजी। ओके, फिर उसके बाद अगर किसी को ये पूछना हो कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, कौन-कौन सी बुक से पढ़ रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके पूछ सकता है। फिर उसके बाद मैंने थोड़े से सीडीपी के नोट्स रिवाइज़ किए। सीडीपी के नोट्स मैंने कहाँ से लिए हैं, कैसे परचेज़ किया, वो भी मेरे से पूछ सकता है क्योंकि मैंने अभी सीटेट का एग्ज़ाम दिया था जिसका भी रिज़ल्ट आया और मेरा एग्ज़ाम क्वालीफाई हो गया है। फिर उसके बाद मैंने नोट्स रिवाइज़ किए बैठ के आराम से मस्त और फिर ज़्यादा स्क्रीनिंग करने की वज़ह से ना मुझे थोड़ा-सा ऐसे लगा कि मैं थोड़ा-सा नैप ले लूँ, मेरी आँखें ना बहुत टायर्ड हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा-सा नैप लिया। फिर उसके बाद मैं उठी 10 मिनट के बाद। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा-सा हल्का पानी पिया। फिर उसके बाद थोड़ी-सी ब्लैक कॉफ़ी ली, जिसकी क्लिप्स मैं ऐड करना भूल गई। ओके, फिर उसके बाद मैंने दोबारा से सीडीपी के नोट्स रिवाइज़ किए। बहुत मुश्किल से मैंने 2 चैप्टर ही किए होंगे। पता नहीं आजकल मैं पढ़ रही हूँ, फिर भी मेरे को थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा-सा और ज़्यादा पढ़ना चाहिए, और ज़्यादा चीज़ें रिवाइज़ करनी चाहिए। रीज़निंग और मैथ से तो मैं भागती ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई। ओके, सो फिर उसके बाद मैं दोबारा से चली गई थी सोने के लिए आधे घंटे मस्त। तो ये था मेरा आज का दिन और ये था मेरा आज का संडे। काफ़ी प्रोडक्टिव था, मैंने बहुत सारी चीज़ें की, अपनी केयर भी की। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा।